अगले क्रम में हम देखेंगे इसी में अर्थपूर्ण शब्द आते हैं एकदम आपके कई परीक्षाओं में। मैं आपसे बताता हूँ कि जैसे आपका यूपीपी हुआ, आपके एसएससी हुआ, अर्थपूर्ण शब्द एकदम पक्का है कि आपके पूछे जाते हैं, आप एकदम कंफर्म मान कर चलिएगा। जैसे आपका दे देता है आर ए, उसके बाद आपका एच के एस दे देता है, इनका क्रमांक दे देता है। जैसे 1 2 3 4 और 5, इनके विकल्प भी दिए होते हैं। आपका विकल्प पहला देता है, जैसे आपका दे दिया जाए 51 234 दे दिया जाए। बी विकल्प दे दिया जाए आपका 54 213 दे दिया जाए। और आपका तीसरा आपका दे दिया जाए 53 214 दे दिया जाए। उसके बाद आपका डी दे दिया जाए, आपका विकल्प 53 124 दे दिया जाए। और पूछा जाए कि इस शब्द से आप सजाकर बताएं कि कौन ऐसा एक आपका अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। जैसे आप देखेंगे तो आप जो है शार्क बनेगा, SHARK, यानी इसका क्रम देखा जाएगा कि यश का क्रम क्या है, तो यश का क्रम 5 है, एच का क्रम क्या है 3 है, उसके बाद ए का क्रम क्या है 2 है, उसके बाद आर का क्रम क्या है 1 है, और के का क्रम क्या है आपका 4 है। तो आप देखेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो आपका 53 214 यानी आपका क्या होगा शार्क होगा। इसी प्रकार बहुत सी पिछले जो हम लोगों के यूपीपी में प्रश्न पूछा गया था जिसको हम बना सकते हैं। जैसे आपका दिया था आई पी, उसके बाद आपका दिया था IPE ओ LC दिया था, यानी इसको कहा था कि एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए, जिसमें उसी प्रकार जो पिछला जो आपका था जो विकल्प था उसी प्रकार विकल्प नीचे भी देगा। तो इस शब्द को आप देखेंगे तो आपका होगा पुलिस होगा, आप देखेंगे पुलिस होगा, यानी इसका क्रम 1 2 3 4 5 6 उसी प्रकार देगा। तो ठीक उसी प्रकार हम मिलाएंगे। जैसे आपका P जो होगा वो आपका 2 होगा, O जो होगा वो 4 होगा, L जो होगा वो आपका 5 होगा, उसके बाद I जो होगा 1 होगा, C जो होगा वो 6 होगा, और E जो होगा वो आपका 3 होगा। तो इस प्रकार पिछला जो है आपके यूपीपी में ही यह प्रश्न क्या किया गया था, पूछा गया था। तो इस प्रकार आपके पिछले एसएससी में भी इस तरह के कई प्रश्न आपके दिए गए हैं। एक और हम आपको प्रश्न बता दे रहे हैं, जैसे आपका दे दिया जाए ET, आप जो है दे दिया जाए CKOP दे दिया जाए, जिनका क्रमांक उसी प्रकार आपका क्रमांक पक्का है कि आपका देगा, ऐसे क्रमांक दिया रहेगा और नीचे इसका विकल्प भी रहेगा। जैसे आप देखेंगे 41 23 56 देगा, 41 23 56 देगा। बी आपका देगा, आपका बी देगा 21 65 34 देगा, 21 65 34 देगा। और सी आपका देगा जैसे 65 34 12, 65 34 12। और डी आपका देगा जैसे आपका दे देगा 31 45 62, 31 65 65 31 31 45 62 देगा, 62 देगा। और इसको बताएगा कि इस शब्द से कौन सा जो है कि अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। तो इसको आप सोचेंगे और बताएंगे। जैसे इसका होगा पॉकेट होगा, जैसे पॉकेट होगा, तो इसको आप देखेंगे तो इसका भी उसी प्रकार क्रमांक देखेंगे। जैसे 6 आपका वो 5 पे, सी आपका 3 पे, के जो है आपका 4 पे, और ई आपका 1 होगा, और टी आपका 2 होगा। तो इस प्रकार आप विकल्प में देखेंगे और बताएंगे कि आपका कैसा होगा। उसके बाद कई जो है कि आपके अर्थपूर्ण भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और कभी कभी कोई शब्द दिया रहता है, उन शब्दों में से आपके जो है प्रश्न निकाल कर अक्षर को निकाल कर भी अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए देता है। जैसे एक और हम प्रश्न बताते हैं, जैसे
आप देखिएगा ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यदि शब्द फ्रैक्शन के प्रत्येक व्यंजन को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में सजाया जाए तो दाएं छोर से पांचवा अक्षर क्या होगा। ऐसे भी कई बार जो है कि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, जिससे आपके प्रश्न को तो लगाने में कोई ऐसा नहीं है कि हम नहीं लगा पाएंगे। रही बात कि इसको हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, इसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यंजन को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में सजाया जाए तो दाएं छोर से, तो इसको आपको केवल व्यंजन को कहा है, व्यंजन को, तो व्यंजन को कहा है तो आप इसको ले सकते हैं। व्यंजन सबसे पहले आपका सी होगा, सी के बाद आप देखेंगे कि व्यंजन में आपका यफ होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि यफ के बाद तुरंत जो है आपका सी एफ, उसके बाद यन होगा, यन के बाद आपका यन आर टी होगा, उसके बाद तो ये आपके दोनों और ये आपके क्या हैं, स्वर हैं। लेकिन केवल आपके जो है कि व्यंजन की बात किया है, तो व्यंजन आपके 1 2 3 4 5 ऐसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम जो चीज लिखे हैं वो आपका उस उतना अक्षर है कि नहीं है। तो इसमें आपके 2 स्वर इधर हैं, एक स्वर ये है, तो उसके बाद व्यंजन हम सजा दिए। इसमें कहा कि बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में सजाया जाए तो दाएं छोर से पांचवा अक्षर क्या होगा। तो हम आपसे बताए हैं कि ये आपका दाएं हो जाता है और ये आपका क्या हो जाता है, बाएं हो जाता है। तो दाएं से पांचवा अक्षर कहा है, तो 1 2 3 4 5 आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। यानी पांचवा अक्षर दाएं से देखा जाएगा तो आपका सी होगा। केवल आपके व्यंजन की बात किया है, न कि आपके स्वर की बात नहीं किया है। अगला चीज होगा, इसको आप देख लीजिए। ऐसे तो प्रश्न आपके पीछे जो है कि आपके अभी जो है आपके एसएससी जीडी का हुआ था तो उसमें पूछा हुआ था। जैसे क्रेडिबल दिया है कि तीसरे अक्षर, तो इसको पहले आप सजा लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ताकि आप क्रम में इसको लिख लेंगे तो आपको तुरंत अंक में पता चल जाएगा कि तीसरा अक्षर कौन है, पांचवा अक्षर कौन है, सातवां अक्षर कौन है। इस तरह से आपका पता चल जाएगा। तो आप देखेंगे तो आपका तीसरा पूछा है, तो तीसरा का मतलब कि आपका ई होगा, तीसरा का मतलब क्या होगा, ई होगा। पांचवे का मतलब आपका क्या होगा, आई होगा। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि सातवें पूछा है तो सातवें का मतलब क्या होगा, एल होगा। तो आपसे ये कहा गया है कि इन अक्षरों से आपका अगर शब्द अर्थपूर्ण बनता है तो आप बनाइए। तो आप देखेंगे तो आपके एल आई ई आपका एक बनेगा और दूसरा जो बनेगा एल ई आई बनेगा। यानी आप यहाँ पर दूसरा अक्षर पूछा तो है लेकिन आप दूसरा अक्षर आप नहीं देंगे, उस विकल्प में दिया रहेगा एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, इसमें आपका देगा। जैसे विकल्प में आपका यल दे देता है, बी आपका दे देगा सी, डी आपका दे देता है ई, सॉरी सी दे देता है आपका ई, लेकिन आपका जो डी विकल्प होगा वो आपको लिखा रहेगा एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस समय आप देंगे कि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द क्या किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार के कई जो है परीक्षाओं में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले मैं आपको बताया कि सजाकर जो है कि अर्थपूर्ण शब्द पूछे जाते हैं। इस तरह से तमाम वर्णमाला पर आधारित प्रश्न आपके एसएससी में एकदम कंफर्म है कि आपके 1 से 2 प्रश्न आपके क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। हाँ देखिए ये अगला प्रश्न होगा, ये मैं बताता हूँ कि ये आपके कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, एसएससी में आपके पूछे जाए गए हैं, आपके यूपीपी में पूछे गए हैं। और इसमें आपका पूछता है कि कौन से शब्द से हम अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं इस अक्षरों के मेल से। जैसे इसको आप देखेंगे और बनाएंगे, या आप देख भी सकते हैं। जैसे हर्मिट का नाम सुने होंगे, HERMIT, हर्मिट। हर्मिट मतलब होता है आपका साधु होता है। और इसका जो है कि आप क्रमांक देख लीजिए। जैसे आपका 6 दे दिया जाए, आपका जो है कि ई जो है कितने पर है, 1 पर है। 6 1 आपका दिया है
उसके बाद आपका देख लीजिए कि आर कितने पर है, सॉरी हाँ ठीक है, एच जो है 4 पे है और ई जो है 1 पर है, आर जो है कि 6 पर है, यम आपका 2 पर है, आई जो है आपका 3 पर है और टी जो है आपका 5 पर है। देखिए कि कौन सा विकल्प आपका क्या है, सही है। तो आप देखेंगे तो आपका विकल्प नंबर आपका क्या होगा, बी होगा। यानी इससे इन अक्षरों के से आपका एक जो अर्थपूर्ण शब्द बनेगा उसका जो नाम होगा वो हर्मिट होगा। अगला इस अगले क्रम पर हम चलेंगे। अगला क्रम जो होगा वो आपका इन अक्षरों को देखकर आपको बनाना है। जैसे आपका कोडिंग, आप कोडिंग डिकोडिंग कहा करते हैं, तो आपका कोडिंग होगा CODING, कोडिंग होगा। और कोडिंग इसको आप देखिए कि कौन सा होगा, तो आप देखेंगे तो C 3 पर होगा, O आपका 4 पे होगा, उसके बाद D जो होगा वो 5 पर होगा, उसके बाद आप देखेंगे I 2 पर होगा और N जो है आपका 6 पर होगा और G जो है 1 पर होगा। तो आप विकल्प में देखेंगे और बताएंगे कि कौन सा आंसर होगा। तो आपको लगता है कि आपका डी आंसर होगा। उसके बाद इससे आपका कौन सा बनेगा, आप थोड़ा सा देखकर आप बताइए इस जो है कि शब्द से कौन सा शब्द जो है कि बनाया जा सकता है। तो आप देखेंगे और बताएंगे कि इस जो है कि शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। जैसे स्टॉर्ब होगा, STRAVE आपका होगा, इसको आप मिलाएंगे कि कौन सा आंसर होगा। जैसे यस कितने पर है, 4 पर है, टी आपका कितने पर है, 5 पर है, आर आपका कितने पर है, 3 पर है और ए जो है 2 पर, भी जो है 1 पर और ई जो है आपका 6 पर। तो आप इसमें देखेंगे कि कौन सा आपका आंसर होगा। जैसे आप देखेंगे तो इसका भी आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। इस प्रकार से आपके जो है कि ऐसे ऐसे प्रश्न जो है आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये जितने भी होते हैं ये रिवीजन पर आधारित होते हैं। जितना आप रिवीजन करेंगे, जितने आप जो है कि शब्दों को पकड़ेंगे, उतना ही जल्दी आप प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए, आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपका जो है कि नॉलेज बढ़ेगा। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक ये थोड़े से वीडियो को बताइएगा कैसा आपको लगा और इस वीडियो को जरूर जो है कि कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे और अपने मित्रों को जो है कि सूचित करेंगे कि यह थोड़ा सा वीडियो देखिए कैसा वीडियो आपको लग रहा है। धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में अगले जो है कि चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।